तीसरी चीज, इसकी जो टेंडरनेस है वो फैलती है और सेंसिटिविटी भी लाती है साथ में। पस पैदा हो सकती है, पस जो है वो मसूड़े के चारों तरफ पैदा हो जाएगी और मुंह के अंदर बैड टेस्ट हो जाएगा, हेलिटोसिस। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेधावी शर्मा, ओम डेंटल एंड मेडिकल केयर से। हमने पिछले वीडियो में आरसीटी के बारे में बात करी थी। आज हम बात करेंगे विजडम टूथ के बारे में। विजडम टूथ जिसे कि अक्कल दाढ़ बोलते हैं। अक्कल दाढ़ एक ऐसी दाढ़ है जो कि हम सभी को बहुत परेशान कर सकती है अगर वो सही से ना आए तो। अक्कल दाढ़ आने की एक उम्र होती है जो कि 17 से 25 साल के बीच में अक्कल दाढ़ आती है, और उस दौरान अगर ये सही से ना आ पाए तो व्यक्ति को बहुत ज्यादा परेशान कर सकती है। और अगर ये सही से आती है तो इसके कोई सिम्टम्स नहीं आते, लेकिन अगर ये इसको जौ में जगह नहीं है, जबड़े में आपके जगह नहीं है और तो ये ढंग से नहीं आ पाती है, तो ये इसको इम्पैक्टेड टूथ कहा जाता है। और ये हार्ड टिश्यू में इम्पैक्टेड हो सकती है, यानी कि कंप्लीटली बोन में इम्पैक्टेड हो सकती है, या फिर सॉफ्ट टिश्यू में यानी हार्ड टिश्यू से ऊपर आके गम्स में भी इम्पैक्टेड हो सकती है। कोई भी अवस्था में इसको निकालने की जरूरत रहती है जब ये आपको परेशान कर रही है। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान देने लायक है कि अगर ये इम्पैक्टेड नहीं है, मान लीजिए पूरा का पूरा अक्कल दाढ़ निकला हुआ है, चाहे वो नीचे वाला है चाहे ऊपर वाला है, 4 अक्कल दाढ़ हो सकती है जो कि मुंह में आती है, तो वो कोई भी अक्कल दाढ़ चाहे वो पूरी तरह से निकली भी है तो भी वो आपको परेशान कर सकती है। वो कई तरीके से परेशान कर सकती है। अब हम आगे में इसके बारे में बात करेंगे, अक्कल दाढ़ किस तरह से परेशान कर सकती है। सबसे पहले अगर ये ढंग से नहीं आ रही है तो सबसे पहले आपको दर्द होना स्टार्ट होता है। दर्द आपके जबड़े में हो सकता है, ये फैल के रेफर्ड होके पूरे फेस में हो सकता है, ये आपके सिर तक जा सकता है, और ये आपको इतना परेशान कर सकता है कि आपको बैठने नहीं देगा, आपको रात को नींद नहीं आएगी। दूसरी चीज, आप धीरे धीरे आपकी माउथ ओपनिंग कम हो जाएगी और आप कुछ निगलने में या असमर्थ होने लगेंगे। तीसरी चीज, इसकी जो टेंडरनेस है वो फैलती है और सेंसिटिविटी भी लाती है साथ में। पस पैदा हो सकती है, पस जो है वो मसूड़े के चारों तरफ पैदा हो जाएगी और मुंह के अंदर बैड टेस्ट हो जाएगा, हेलिटोसिस हो जाएगा, जो कि आपको हमेशा परेशान करता रहेगा। जब ये ज्यादा अगर टेढ़ी है और ज्यादा आपको परेशान कर रही है तो फीवर और चिल्स भी इसकी वजह से हो सकते हैं। और इसके अलावा जैसे एडजेसेंट टूथ अगर सही एंगल में नहीं आई तो ये खुद भी खराब हो सकता है अक्कल दाढ़, क्योंकि ये सही से हम इस तक नहीं पहुंच पाते, हमारी ब्रशिंग इस तक नहीं हो पाती, क्योंकि लास्ट पोस्टीरियर टूथ होता है ये। तो ब्रशिंग नहीं है तो खुद तो डीके हो ही सकता है, अगर सही एंगल पे नहीं है तो इस एडजेसेंट टूथ को भी खराब कर सकता है और मुंह के अंदर बैक्टीरियल काउंट बढ़ा सकता है, स्वेलिंग ला सकता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स अक्कल दाढ़ की वजह से हो सकती है। और टेम्परेरी नंबनेस भी अक्कल दाढ़ की वजह से हो सकती है, जो कि थोड़े दिनों के लिए रह सकती है जब तक कि हम इस दाढ़ को नहीं निकलवाते। और गाल पे या मसूड़ों पे जब हम दबाते हैं तो इतना घाव कर सकती है, तो हम उसकी वजह से हम कुछ भी नहीं खा सकते और बड़ी विकट स्थिति हो जाती है मरीज के सामने। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये सब अवस्थाएं जब इस उम्र में होती हैं तो हम परेशान हो जाते हैं कि इसका क्या इलाज किया जाए। तो हमारे पास इसका इलाज है कि हम डॉक्टर के पास जाएं और वो एक्सरे लेके इस चीज को कंफर्म करते हैं कि ये अक्कल दाढ़ किस तरह से आई हुई है, कौन से एंगल पे आई हुई है और कौन सा टूथ क्या क्या कौन कौन से टूथ खराब है, उसके अकॉर्डिंग वो आपको प्लान बताते हैं। और जितना जल्दी हो सके पेन और स्वेलिंग, अगर आप माउथ ओपनिंग आपकी प्रॉपर है और ठीक तरह से ऑपरेट हो सकता है तो जितना जल्दी हो सके इसको निकलवा लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसको नहीं निकलवाते हैं तो ये प्रॉब्लम्स परसिस्ट करती हैं और ये आगे चल के और भी ज्यादा सीवियर फॉर्म में ले लेती हैं। तो हम एक्सरे करते हैं सबसे पहले। एक्सरे करने के बाद में एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जो कि एक माइनर सर्जिकल प्रोसीजर है। एनेस्थीसिया अंडर, लोकल एनेस्थीसिया के अंडर हम ये टूथ रिमूव करते हैं। और इसको रिमूव करने के दौरान, हाँ, ये प्रोसीजर थोड़ा सा नॉर्मल टूथ रिमूवल से थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, हाँ, लेकिन पेनलेस रहता है क्योंकि हम इसको लोकल एनेस्थीसिया से पूरी तरह एनेस्थेटाइज कर देते हैं। उसके बाद आपके डेंटिस्ट जो हैं वो इसको सर्जिकल प्रोसेस के थ्रू निकाल देते हैं। अच्छा, इसके बाद लोगों की काफी इंक्वायरीज रहती हैं कि इसको निकालने से आंख में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है या आंख जो है वो खराब हो जाती है ऊपर वाली अक्कल दाढ़ निकालने से,
या फिर नीचे वाली अक्कल दाढ़ निकालने से ना जो जबड़ा पैरालाइज हो जाता है या ऐसा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर प्रॉपर तरीके से अक्कल दाढ़ निकाली जाती है तो किसी तरह की नर्व इंजरी नहीं होती और किसी तरीके की आंख पे असर नहीं होता। ये टोटल सेफ प्रोसीजर है। हाँ, इससे हमें वो बेनिफिशियल ही होता है। बेनिफिशियल हमारे लिए इसलिए क्योंकि हमारे को सारे सिम्टम्स से रिलीफ लाता है। एक चीज और है कि इसके बाद कई लोगों की सवाल ये रहता है कि कितने देर में हीलिंग हो रही है। हीलिंग जो है जनरली, अगर आप डायबिटिक नहीं है, नॉन डायबिटिक हैं और सब कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, कॉम्प्रोमाइज नहीं है, तो विद इन 1 to 2 वीक आप आराम से हील ये हो जाता है। और इसके बाद हम पेन एंड स्वेलिंग ना हो इसके लिए हम आपको एंटीबायोटिक्स एंड पेन किलर्स और कुछ गार्गल्स देते हैं ताकि टाइमली ये घाव भर जाए और आपको किसी तरीके की समस्या ना आए। और अक्कल दाढ़ हमारे चबाने में इसका कोई रोल नहीं है, इसलिए इसकी जगह हमें कोई रिप्लेसमेंट भी नहीं करना होता। सुनने के लिए धन्यवाद।